Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about calculation for median. कल हमने बात की थी व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से मध्यमान की गणना की। आज हम बात करेंगे व्यवस्थित समंकों से मध्यांक की। व्यवस्थित समंकों से मध्यांक की गणना करने के लिए दो प्रकार की श्रेणियां बताई जाती हैं, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। पहले हम बात करेंगे खंडित श्रेणी में मध्यांक की गणना किस प्रकार की जाती है। इसमें सबसे पहले श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उसके पश्चात श्रेणी की आवृत्तियों से संचयी आवृत्तियां ज्ञात की जाती हैं। फिर संचयी आवृत्तियां ज्ञात करने के पश्चात इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, MD = n+1 डिवाइडेड बाय 2। MD यहाँ मध्यांक है, n = आवृत्तियों का योग। उसके पश्चात सूत्र की सहायता से जो भी पद ज्ञात होता है उसको हम संचयी आवृत्ति में देखते हैं। जो पद ज्ञात होता है संचयी आवृत्ति के जिस समूह में आता है उसके सामने वाले x मूल्य को हम देखते हैं। यहाँ x का जो मूल्य होता है वो मध्यांक का मूल्य होगा। हम इसे एक उदाहरण द्वारा देखेंगे। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, उसमें x यानी कि प्राप्तांक, f यानी कि आवृत्ति और CF यानी कि संचयी आवृत्ति दी गई है। मध्यांक निकालने के लिए MD = n+1 डिवाइडेड बाय 2 किया। n यहाँ पर 20 आया, +1 डिवाइडेड 2 करने पर यहाँ पर 21/2 आया। तो यहाँ जो परिणाम प्राप्त हुआ वो 10.5 आया। इस श्रेणी में संचयी आवृत्ति में 10.5वां पद 11 में आ रहा है और 11 वाले वर्ग समूह में x का मूल्य 10 है, तो यहाँ मध्यांक का मूल्य भी 10 होगा। अब हम देखेंगे कि सतत श्रेणी में मध्यांक की गणना किस प्रकार की जाती है। सतत श्रेणी में मध्यांक की गणना करने के लिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि श्रेणी अपवर्जी रूप में दी गई है या नहीं। अपवर्जी का यहाँ मतलब है एक्सक्लूसिव सीरीज का। यदि श्रेणी इंक्लूसिव यानी कि समावेशी या संचयी आवृत्ति के रूप में दी गई है तो पहले इसे अपवर्जी श्रेणी के रूप में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद संचयी आवृत्तियाँ ज्ञात की जाती हैं। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए n/2 वाला पद हल किया जाता है, जबकि खंडित श्रेणी में n+1/2 वाला पद ज्ञात किया जाता था। उसके बाद n/2वें पद को संचयी आवृत्ति में देखकर मध्यांक समूह का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, MD = Li + n डिवाइडेड बाय 2 माइनस f/f × I। MD से यहाँ मतलब है मध्यांक, Li = मध्यांक समूह वाले वर्गांतर की निम्न सीमा, n = आवृत्तियों का योग, f = संचयी आवृत्ति n/2 से छोटी वाली संचयी आवृत्ति, f = मध्यांक समूह वाली आवृत्ति और I यानी इंटरवल यानी कि वर्गांतर। यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, CF यानी संचयी आवृत्ति दी गई है। इसको निम्न सूत्र की सहायता से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर n/2 यानी कि नंबर्स जो हैं
जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 50 है, डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमें 25 प्राप्त हुआ। फिर इसे निम्न सूत्र में रखेंगे, एम डी इक्वल टू एल आई प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस एफ डिवाइडेड एफ इंटू आई। जब हमने एन डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमें 25वां पद प्राप्त हुआ था। 25वें पद में 28 आ रहा है, तो इसके सामने वाला वर्ग मध्यांक समूह है, यानी कि यहाँ पर जो एल आई है यानी कि लोअर क्लास इंटरवल वो 24.5 है प्लस 25 जो कि n/2 है माइनस 16 जो कैपिटल F है, फिर डिवाइडेड बाय 12 जो स्मॉल f है, इंटू 5 जो कि एल आई है। इसको सॉल्व करने पर जो लास्ट वैल्यू 28.5 आई, यही हमारा मध्यांक है। इस प्रकार सतत श्रेणी में यानी कि इन कंटिन्यूस सीरीज़ में मध्यांक की गणना कैसे की जाती है, इस प्रक्रिया को हमने जाना।